अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलीलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। देवादिदेवादिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, वीर सागर महाराज की। आप लोग जिनको अपना इष्ट मानते हैं, जिनको आप अपना सर्वस्व मानते हैं, प्रभु मानते हैं, आज मन में आपसे पूछने का इच्छा हुई है कि उनके बारे में आप कितना जानते हैं। क्योंकि हम जिन्हें जितना जानते हैं उतना अच्छे से हम उन्हें मान पाते हैं। जिनके विषय में हमारी जानकारी आधी अधूरी या नहीं हो तो मान्यता भी हमारी डामाडोल ही होती है। हो भी जाए तो बहुत जल्दी हम उस मान्यता को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर हमारी मान्यता, हमारी आस्था, हमारा विश्वास कमज़ोर है तो हमें वो फल नहीं मिलता जैसा हमें मिलना चाहिए। तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ, आपकी किसके प्रति जो मान्यता है, आपका जो इष्ट है, उसके प्रति आपकी मान्यता है या उसके बारे में आप क्या जानते हैं? क्या जानते हैं अपने इष्ट के बारे में? कैसा है आपका इष्ट? माइक देंगे क्या? माइक है? हाँ, कौन बताएगा कि आपका इष्ट कैसा है? हाँ, दे दो। तो हम सुनना चाहते हैं आपसे आज, क्योंकि अभी तक तो आप प्रवचन नहीं करना चाह रहे हैं। हम आपसे आपका इष्ट जानना चाह रहे हैं, क्योंकि हम अपना इष्ट ही नहीं जानते तो हम उनके प्रति समर्पित कैसे होंगे? तो अपने इष्ट के बारे में बता दो थोड़ा सा। हाँ। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, क्या हो गया? बंद हो गया? हाँ, नमोस्तु महाराज जी। हमारे इष्ट वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी हैं। चलिए, और आपका इष्ट भी ऐसा ही है? सबका इष्ट ऐसा ही है? इसके अलावा? अच्छा, आपका इष्ट ऐसा है कुछ लोगों का इष्ट कुछ और होता है और मान्यता कुछ और होती है। आप जब अपने इष्ट के स्वरूप को अगर जानते हो तो ये भी जानते होगे कि जो जो इससे विपरीत होता है वो क्या होता है? इष्ट नहीं हो सकता हमारा, वो हमारा देव नहीं हो सकता। दो मान्यताएं हमारे यहाँ बड़ी फेमस है, देव और सच्चा देव। हम सब ये सुनते आए हैं कि भाई देवसास गुरु की मान्यता मानने से सम्यक दर्शन होता है ना? मेरी मान्यता में देवसास गुरु के मानने से सम्यक दर्शन नहीं होता। क्या सर हो कि नहीं? क्योंकि ये हमारी मान्यता गलत है। अगर हम सच्चे देवसास गुरु को मानने नहीं मानकर सिर्फ देवसास गुरु को मान रहे हैं तो, क्योंकि देवसास गुरु के मानने से सम्यक दर्शन हो जाता तो उन लोग को भी हो जाता, क्योंकि हर दर्शन के अपने देवसास गुरु हैं तो उन्हें सबको सम्यक दर्शन हो जाता। लेकिन सबको सम्यक दर्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि देवसास गुरु के मानने से सम्यक दर्शन नहीं होता, सच्चे देवसास गुरु के मानने से सम्यक दर्शन होता है। समझ में आ रही बात आपको? तो आपका मानना दो परंपराओं में हमारे यहाँ, एक देव की परंपरा है, एक सच्चे देव की परंपरा है। तो कुछ लोग देव को तो मानते हैं, उनके देव होते हैं, देव की पूजा करते रहते हैं, तो देव के मानने से नहीं होता। एक देव हमारे यहाँ होते हैं, आपने सुना ही होगा, चतुर्निकाय के देव होते हैं, है ना? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक देव होते हैं। वो कुछ चमत्कार भी दिखाते हैं। वो उनके पास दो शक्तियाँ होती, अभिशाप शक्ति और वरदान शक्ति। ये देवों की शक्तियाँ होती। तो क्या जो हमें वरदान दे दे वो हमारा देव हो जाए, ऐसा मान के चले? अच्छा,
अधिकतम हमारी धारणा क्या रहती है, चमत्कार को नमस्कार करने की कि नमस्कार से चमत्कार करने की, ये जानना चाहता हूँ है। लेकिन अधिकतम हम झुकते कहाँ हैं, जहाँ चमत्कार होता है। अधिकतम हम कहाँ झुकते हैं? अगर इस मंदिर में हमें पता पड़ जाए खूब चमत्कार होता है तो शायद ये मंदिर तुम्हें कहीं भी यहाँ जगह ना मिले और शायद कम नहीं पड़ जाए, ये तुम्हें रास्ता ही ना मिले कि यार तुम पीछे खड़े हो जाओ, सबसे पहले धक्का हमें मिलना चाहिए, है ना। तो हम देव को मान के से सम्यक दृष्टि नहीं बनेंगे, हमें पहले अपने सच्चे देव का स्वरूप समझना होगा। सच्चे देव के बारे में हमारी धारणाएं मजबूत बनाना होगी। जब हमारी धारणाएं मजबूत होती है, जब देव की स्पष्ट स्थितियां होती है, तब हमारा सही स्वरूप हमें समझ में आता है और तब हम उनके प्रति समर्पित होते हैं। तो मन में आया कि आज आपसे आपके देव की चर्चा जरूर की जाए, देव के स्वरूप को आप जरूर समझिए। खूब आपकी मान्यता रहती है, इसलिए कह रहा हूं कि इस मान्यता को बदलिए सिर्फ। अच्छा एक बात मैं पूछूं आपसे, क्योंकि आप यहाँ मंदिर भी आते हो, तो ऐसा सम्यक दृष्टि मान लूं आपको, इसी मंदिर में आने से सम्यक दृष्टि मान लूं? क्यों नहीं आप? अरे इसमें क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है अगर आपको यहाँ सम्यक दृष्टि मान लूं? मतलब आप कुदेव को सदगुरु को नहीं मानते, आप सिर्फ सच्चे देव सदगुरु को मानते, तो सम्यक दृष्टि मान लूं आपको? क्यों? अब तो देव सदगुरु सच्चे हो गए, अब कहाँ समस्या है आपको? हाँ क्या समस्या है फिर? हाँ मिथ्या छोड़ दिया, और क्या है समस्या आ गई? मिथ्या दृष्टि, अभी भी सम्यक दृष्टि क्यों नहीं मान रहे आप अपने आप को? वहीं से कर लो, वही थोड़ा क्लास चल रही है ना, हाँ वही चला, कोई बात है। क्या से रहित है आप, तो अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हो, तो संकादि दोषों से रहित मानते हो कि नहीं मानते? आपको शंका है भगवान में? नहीं है। आपको कोई कांक्षा है भगवान से? नहीं है। आपको अपने सदर्भ से वात्सल्य है। आप प्रभावनांग मानते, स्थितिकरण, उपगोहन, तो फिर आपको सम्यक दृष्टि होने में क्या दिक्कत है? जल्दी बोलो क्या? तत्व को यथार्थ श्रद्धा नहीं। तत्व क्या होता है? तत्व के विषय में, अच्छा कितने लोग तत्व के विषय में एकदम स्पष्ट हैं? तत्व के नाम आते हैं ना आपको, गिनाओ तत्व के नाम गिनाओ। जीव, अजीव, आश्रव। अब बताओ आप सब, आप तो अब तत्व भी आते हैं आपको, तो अब तो तत्व भी जानते हो, अभी तत्व की डेफिनेशन भी जानते हो ना। जीव किसे कहते हैं? जो जानता है देखता है उसे जीव कहते हैं। अजीव किसे कहते हैं? जो देखता नहीं अजीव। आश्रव किसे कहते हैं? कर्म के आने का आश्रव कहते हैं। संवर किसे कहते हैं? रुक जाने को संवर। निजरा किसे कहते हैं? और मोक्षी किसे कहते हैं? अब बताओ आपको कौन कहता तत्व नहीं याद है? क्यों? बंद है, संवर है, निर्जय है। अब आप सब तो जानते हो, अब क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको सम्यक दृष्टि होने में? क्यों नहीं बता रहे हैं आप लोग? समस्या कहीं और है जो हमें पकड़ना है। सच्चे देव सास गुरु को मान्यता मानते हुए भी हम मिथ्या दृष्टि क्यों रह जाते हैं? एक उदाहरण देता हूं। स्वर्ग में जब भी किसी देव का जन्म होता है, किसी भी देव का जन्म हो, जब उसका जन्म होता है तो वो वहाँ पर क्या करते हैं, जो उनके परिवार देव जहाँ जन्म हुआ, जैसे सौधर्मेंद्र में जन्म हुआ, ईशान में हुआ, वैमानिकों में जहाँ जन्म हुआ नीचे, तो उसे सबसे पहले मंदिर ले जाते हैं। जैसे आपके यहाँ जन्म के बाद बच्चों को पहला मंदिर ले जाते ना, तो 45 दिन बाद ले जाते हैं। वहाँ पे क्या अंतर्मुहूर्त में ही ले जाते हैं, और अंतर्मुहूर्त में ले जाके वह देव भगवान की पूजा करता है। वहाँ तो कोई मिथ्यात्व है ही नहीं, वहाँ कोई कुगदेव है ही नहीं, कुगुरु नहीं है, कुछ शास्त्र नहीं, वहाँ तो सब सम्यक समीचीन है। तो वहाँ पर वो सब कुछ समीचीन मानता हुआ भी सम्यक दृष्टि नहीं होता। इसके पीछे कोई आपको पता है इसका रीजन क्या है?
क्यों आप लोग असंयम में सम्यक दृष्टि नहीं होते क्या? असंयम का क्या लेना देना इससे? असंयम का कोई लेना देना नहीं है सम्यक दर्शन से। आज सुबह की क्लास में मैंने बताया था आपको, असंयम एक अलग सब्जेक्ट है और सम्यक दर्शन एक अलग। सम्यक दर्शन श्रद्धा का विषय है और असंयम चारित्र का विषय है। पहले तो ये क्लियर कर लो, यहां से आपको थोड़ा सा स्पष्ट होगा। असंयम किसका विषय है? चारित्र का। और सम्यक दर्शन किसका विषय है? श्रद्धा का। श्रद्धा होना और असंयम मिटना दोनों अलग विषय। जैसे कि मैंने बताया था, आज सुबह आप लोग नहीं थे क्लास में, मैंने कहा कि आप हिंसा नहीं छोड़ पाते। क्यों? क्योंकि महाराज जी हमें घर का काम करना है, ये सब हमें बर्तन है, ये है, कपड़े हैं, तो हम नहीं छोड़ पाते, बिजनेस करते हैं, इसलिए सब हमारी हिंसा होती है। अब उसमें झूठ भी बोलना पड़ जाता है, क्योंकि हमें व्यापार करना है तो 1 रुपये की चेक में थोड़ी बेच देंगे, तो झूठ बोल के ही बेचेंगे। अच्छा, कोई व्यापारी सच बोल के बेचता है क्या? झूठ बोलते ही है, और हम भी जानते हैं झूठ बोल रहा है, तो वो उसकी मजबूरी है। वो 1 रुपये की 1 रुपये 10 में बेचेगा तो बेचेगा ही, उसके बिना उसका व्यापार नहीं होगा, तो झूठ भी बोलता है। तो ये असंयम आप छोड़ नहीं सकते, समझ रहे हो? आपको परिवार, आपका वंश बढ़ाना है तो आप ब्रह्म भी करते हैं, संतान की उत्पत्ति भी होती है, आप परिग्रह भी रखते हैं क्योंकि आपको अपना जीवन यापन करना है, घर भी रखते हैं, कपड़े भी रखते हैं। तो ये असंयम, आपका असंयम छूट नहीं सकता। अब इससे सम्यक दर्शन का कोई लेन देन नहीं है, लेकिन इसको असंयम मानना ये श्रद्धा का विषय है, समझ ना? यह आप थोड़ा सा क्या कह रहा हूं, असंयम छूट नहीं सकता, एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन असंयम को असंयम ही नहीं मानना मिथ्यात्व है। आप यही नहीं मानना चाहते कि महाराज नहीं ये तो चलता है, ये नहीं चलेगा, ये समझ रहे हो? असंयम को असंयम तो मानो कि हाँ ये मेरा असंयम है, ये पाप है। जो पाप को पाप नहीं मानता वो मिथ्यात्व है, समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? आपको पाप को पाप तो स्वीकार करो कि हाँ मुझसे ये पाप होता है, मेरा ये असंयम है, ये मेरी मजबूरी है, लेकिन मैं पाप तो मानता हूं इसको। अगर पाप ही नहीं मानूं और मैं ये कहने लग जाऊं कि ये तो चलता है, इतना तो होता है, अब इतना तो सब होता है महाराज जी, तो समझना ये मिथ्यात्व है मेरा, क्योंकि मैंने पाप को पाप ही स्वीकार नहीं किया। मैंने सिर्फ उसे टालने के लिए, या उसे भी कहते ना कि उसे भी मैंने सही मान लिया कि नहीं ये सब चलता है, इतना तो होता है, होना चाहिए, और इसमें कोई पाप नहीं है, ये नहीं चलेगा। समझ रहे हो? तत्व के विषय में आप समझना, हम तत्व को सिर्फ उंगलियों पर पढ़ लेते हैं, उसके डेफिनेशन याद करना ये तत्व का श्रद्धांत नहीं है। तत्व का श्रद्धांत तो और कुछ ही है। तत्व क्या होता है, पहले इसको समझने का पुरुषार्थ जब आप करोगे तब आपको समझ में आएगी कि तत्व विषय क्या चीज़ है। हम कह तो देते बड़े तत्वा श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम, ये तो ऐसे रट लिया अपन ने, और मैं आपको सही बताऊं तो बिल्कुल मन नहीं है आपको इन शास्त्रों से पढ़ाने का, क्योंकि ये सब आपको आता है। शायद मुझसे ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन आप कर लोगे, मुझसे ज़्यादा शायद आप पढ़ा लोगे मुझे, तो मुझे ये पढ़ाने का बिल्कुल नहीं। मेरा मन है आपको प्रैक्टिकल रूप से कुछ समझने का। तो आप समझना चाहते हो, सम्यक दर्शन को समझना चाहते हो वास्तविक में, प्रैक्टिकल रूप में, वो समझो। प्रैक्टिकल रूप में सम्यक दर्शन क्या है, सच्चे देव शास्त्र का स्वरूप क्या है, उसकी व्याख्या क्या है। आप जिनालय प्रतिदिन आते हो, मंदिर आते हो, भगवान के पास भी आते हो, जब भगवान की मुद्रा को देखते हो तो आपने कहा कि भगवान की पहला गुण देखा आपने, वीतरागता देखा आपने, क्योंकि आपने कहा कि हमारे भगवान का जो स्वरूप है वो सच्चे देव का स्वरूप है वीतरागता, सर्वज्ञता, और ठीक है। जब हम वीतराग भगवान को देखते हैं तो हमें सिर्फ उसकी बाहरी वीतरागता दिखती है, भीतरी वीतरागता हमें नहीं दिखती, क्योंकि वो हमारे नेत्रों का विषय नहीं है। हम तो बाहरी देखते हैं, छवि नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे, यही बोलते हैं ना, छवि वीतरागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पे धरे। बस इतनी से लाइन आप उसे वसु प्रात्यार वो बाद में देखेंगे, अभी तो ये देख ले। तो अगर आपका मन है तो आज से आप से उसकी चर्चा करता हूँ। बाहरी वीतरागता से अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया, उसे अजमा लिया, तो हम यहाँ से तत्व को समझेंगे।
तत्व समझे ना, तत्व क्या होता है, जीव तत्व क्या कह रहा है, और भगवान के जिनालय आने का उद्देश्य जो था आपका वो था। अच्छा, ये भी हतवात इसको भी कर ही लेता हूँ, इसके साथ जोड़ लेता हूँ। आप सबका जिनालय आने का उद्देश्य क्या है ये बताओ। आप तो रोज जिनालय आते हो, क्या उद्देश्य आपका जिनालय आने का है? अब वो मैंने कहा ना, शास्त्रीय भाषा नहीं चाहिए, आप सब विद्वान हो, मुझे पता है। आप तो ये बताओ वास्तव में अंदर में क्या है, अंदर की बात बताओ। क्यों आना है मंदिर, क्यों आते हैं आप लोग? जो है वो बोलो, घुमाओ नहीं। क्यों अब भाई क्यों आते हो जिनालय? तो माइक है, माइक से बोलो ना भाई, सुने ले सब लोग, भी सुन ले, मैं भी सुन लूं। तो देखो इसको, आज अपन भगवान के उस गुणों तक पहुंचेंगे अगर आपने सही जवाब दिया तो, नहीं तो मैं अगला। हाँ, बंद आपका। हाँ, थोड़ा नीचे से जल्दी से पकड़ो भाई, देखो उसको चालू करो। आज सही में सही प्रवचन आपको यही देना था। हाँ। हेलो। जिनेंद्र देव आने के बहुत सारे रीजन है। एक ये नहीं है नहीं, कि आपके हाँ मंदिर मैं आने। अपने बता रहा हूँ। हाँ। जैसे हम आते हैं, जितने समय हम जिनेंद्र देव के पास रहते हैं उतना समय हमारे भावों की प्रदान जो रहते हैं, और हम मतलब उस जो भी हमारे भाव और कर्म बनते हैं, मतलब सही भाव अगर हमारे सही हैं तो एक वो रहता है उतने समय तक नहीं नहीं, मंदिर। आप क्यों आते हैं ये मैं बताओ। अपना ही बता रहा हाँ। हूँ। और दूसरा, जिनेंद्र देव जैसा बनने की वो रहता है, और उस समय हम पूरे सांसारिक जो भी हमारे ग्रस्त जो भी है उन चीज़ों से दूर रहते हैं। हाँ चलो भाई, क्यों आते हो? शांति के लिए महाराज। शांति के लिए। आप क्यों आते हो? जो है वो बताना। अरे हिल गया भाई आपका। हाँ, पकड़ना पड़ता है क्या? हाँ। हाँ, जितनी देर मंदिर जी के अंदर रहते हैं उतनी देर यहाँ के पूरे वातावरण से पॉजिटिव एनर्जी लेने के लिए आते हैं। एनर्जी हाँ, आप मिलती क्यों आते है। हो? आप आते हो मंदिर, मंदिर तो आते होगे ना? हाँ हाँ, क्यों आते हो? उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के गुणों की प्राप्ति के लिए, शांति के लिए, पॉजिटिव एनर्जी के लिए। आप लोग क्यों आते हो? हाँ, यंग स्टार क्यों आते हैं? आप लोग क्यों आते हो मंदिर? आते हो नहीं आते? आप लोग आते हो? क्यों आते हो मंदिर? क्या सुन रखा है मंदिर आने से क्या होता है? हाँ, शांति मिलती है। शांति तो मिलती है, लेकिन आप आते क्यों? पाने के लिए कि और कुछ? कि कुछ और भी मिलता है भगवान के जिनालय आने से, और कुछ भी मिलता है सुना है, इसलिए तो नहीं आते? नहीं, आप क्यों आते हो? पता है कुछ? ये भी मना कर दो नहीं पता। अगर नहीं पता है तो ये कह सकते कि नहीं पता, हमें तो ये पता है कि मम्मी ने बताया तो आ गए थे। चालू है माइक, बंद है? नहीं पता? हाँ चलिए, और कोई? अब डर शर्मा क्यों रहे हो आप लोग? अंदर की बातें बता रहे। देखो, मतलब हम ये भी नहीं पता हमें कि हम जिनालय क्यों आ रहे हैं। सही बताऊँ तो हमने सुन रखा है। हाँ, क्यों आते हैं वो बताने थे। हमने सुन रखा है कि भाई जिनालय आना चाहिए। हाँ, उसकी माइक थोड़ा, उसका वो बटन होगा उसको ऊपर थोड़ा करके स्पेशल माइक। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मैं पुणे में नहीं रहती हूँ, अभी 2 दिन के लिए आई हूँ इधर। महाराज जी, मैं मतलब जैसे बचपन से ही मंदिर गए तो पहले तो समझ नहीं थी, तो हमेशा भगवान जी से मांगते थे। आज भी मांगते हैं, बस फ़र्क इतना है कि अभी ये सोचते हैं कि असाता कर्मों का नाश हो। पर महाराज जी, एक चीज़ मन में आती है कि लगता है कि वो कर्मों का नाश मतलब हो रहा है या नहीं पता नहीं, लेकिन ऐसा फील आता है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में मंदिर आए तो हम क्या भाव रखें, मतलब वो। ठीक ठीक, एक प्रश्न अभी आया। और कुछ और कोई बताएगा मंदिर का आने का कोई रीजन आप में से? कि हो गया इतना ही? चलिए इतने ही लेके चलता हूँ। है षड आवश्यक, हम पे षड आवश्यक ऐसे थोपे गए हैं, तब महाराज क्या करें? अब 6 आवश्यक है, नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे क्या आवश्यक पालते नहीं हो तुम लोग, कैसे जैन हो, जिनालय ही नहीं आते। वो भी एक रीजन है, बहुत से रीजन है। जिनालय आने के पीछे इतने रीजन है लोगों के। जैन नहीं खिलाएंगे, हम नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? कुछ तो लोग कहेंगे ना। अब जा रहा हूँ महाराज, मेरा भी स्टैंडर्ड है, वहाँ जाऊँगा तो लोग मुझे
एक चीज, कुछ लोग इसलिए आते हैं कि सुना है कि भगवान के जिनालय बहुत अतिशयकारी, बहुत आदिनाथ इतने अतिशयकारी हैं, बस एक श्रीफल चढ़ाओ काम हो जाता है। तो वहाँ पे एक ड्यूटी निभाने तो थोड़ा सलाम करने तो जाना ही पड़ता है ना। कुछ लोग इसलिए जाते हैं कि अब भैया एक चावल मुट्ठी में पत्नी ने कहा है जाओ, कम से कम कुछ तो जाया करो। कुछ इसलिए जाते हैं कि भाई लोग कह रहे हैं कि भाई तुम सोसाइटी में रहते हो, यहीं के यहीं ऊपर से नीचे आ जाया करो। तो शर्मा शर में, कुछ शर्म के कारण, कोई मित्रों के कारण, कोई माता पिता के धक्के से, कि मतलब हम अलग अलग रीजन से जिनालय आते हैं, हमें रीजन ही नहीं पता। अब किसी ने कहा शांति मिलती है, तो शांति तो आप चले जाओ ना तो बगीचों में भी मिलती जाती है शांति। तो मंदिर आने की ज़रूरत नहीं उसके लिए, शांति वहाँ जाओ बढ़िया लगता है। पॉजिटिव एनर्जी के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं एनर्जी। ये पूरा संसार एनर्जी से भरा हुआ है। आप मिथ्या से बचो ना। तो जिनालय आने के लिए, उसके लिए एनर्जी के लिए आना पड़ रहा है हमें। अगर शांति पाने के लिए आना पड़ रहा है, पैसे के लिए आना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे इतने आइडिया हैं कि ज़रूरत नहीं जिनालय आने की। सुन रहे हो कि नहीं? जिनालय के लिए अब किसी ने एक बहुत अच्छी लाइन कही, वो मुझे अच्छी लगी, उससे चलता हूँ। वंदे तद्गुण लब्धे। हम आते हैं भगवान के गुणों की प्राप्ति के लिए। जैसे इन्होंने कहा कि मैं भगवान बनने के लिए आते हैं। अब हमें भगवान बनने के लिए आते हैं। आप प्रश्न किया था उन्होंने कि महाराज फिर हम क्या सोचें कि जिनालय आते समय हमारे मन में क्या बचा है, क्योंकि लगता ही नहीं कि कर्म की निर्जरा हो रही है ना। ऐसे ही आपने कुछ कहा। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी विचारधाराएं, अपने अपने चिंतन है। तो अब क्या करें महाराज, अब ये बात है। चलिए आपको उस ओर ले चलता हूँ थोड़ा सा। एक्चुअली में क्या होता है, जब हम जिनालय आते हैं तो भगवान की इस मुद्रा को देखा करो पहले। जब भगवान की मुद्रा आप देखोगे तो सबसे पहले मेरा आपसे कहना, कहीं मत जाओ, सबसे पहले भगवान की उस मुद्रा को देखो। भगवान की मुद्रा हमें कुछ बता रही, क्योंकि हम भगवान के गुणों की प्राप्ति के लिए अगर आ रहे हैं तो हम सही दिशा में हमारा कदम है अभी फिलहाल तो। क्योंकि हमारा भगवान जिसे हम अपना इष्ट बना रहे हैं, जिसे हम अपना देव कह रहे हैं, जिसे हमें सच्चा देव शास्त्र का स्वरूप हम जिसको मान के चल रहे हैं, पहले उसके बारे में हमारा क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो जब हम उस भगवान के पास पहुंचते हैं, जब हम उसकी बाहरी मुद्रा देखते हैं, बाहरी स्वरूप को देखते हैं, तो हमें से एक बाहरी स्वरूप नजर आता है। भगवान की एक प्रसन्न मुद्रा है, छवि वीतरागी, मतलब बाहर उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र वस्त्र नहीं है, पहला। दूसरा, उनकी मुद्रा है दृष्टि नासा पे धरे, उन्होंने दृष्टि को नासा पे रख रखा है। तीसरा, उन्होंने हाथ पे हाथ रख रखा है। चौथा, उन्होंने पैर पे पैर रखा है। प्रसन्न मुद्रा है ना, ये उनकी मुद्रा। ये तो देखा कि अच्छा, इतना तो देखा होगा स्वरूप आपने भगवान का, कि वो भी नहीं देखते कि एक चावल मुट्ठी पटका और 1 2 3 तिलक लगाया, गंध तक लपेटा, हो गया जिनालय। क्यों? हाँ, कुछ ऐसे भी है, एक मुट्ठी चावल चढ़ाया, उदक चंदन किया, ऐसी उंगली चलती है यूं, देखिए उनकी उंगली में 9 बार कब हुआ पता नहीं हुआ, चलो वो भी विषय नहीं। और उन्होंने जल्दी से गंदोदक ऐसे ऐसे कहीं कुछ लगाया, कहीं तो पानी लगा के चलते, उनको बताना पड़ता है कि ये गंदोदक इधर है। हाँ, वो पानी में उंगली डाल के निकल लेता है, वो इतनी जल्दी में रहता है वो, तो बताना पड़ता है नहीं नहीं ये तो पानी है। अच्छा, ये पानी है, क्योंकि पानी इतना गंदा हो चुका है ना, वो लगाया और अपन चल दिए। नहीं, हमें सबसे पहले जिनालय आने में सबसे पहले कुछ करना है, तो भगवान की इस मुद्रा को देखो। अब यहाँ से चल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, आपको आपका दर्शन करने का तरीका आज से बदलना। जब भगवान की मुद्रा आप देखोगे, तो जब भगवान की मुद्रा, एक सबसे पहले मुद्रा है उनकी दृष्टि नासा पे, उन्होंने अपने नेत्रों को नासा पे रखे। और आप इसलिए आए हो वंदे तद्गुण, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए आप जिनालय आए हो। तो हम पहले हम उनकी बाहरी गुण को प्राप्त करेंगे, फिर उनके भीतरी गुण, क्योंकि भीतरी गुण हमारे पकड़ में नहीं आते। उनके अनंत चतुष्टय उनके भीतर गुण है ना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। ये तो सुना ना अपने, सुना है कि नहीं, है ना, सुना। अब हमारे 2 हो गए, एक बाहरी गुण, एक भीतरी गुण। अब हमें भीतरी गुण हमारे दृष्टि का विषय नहीं बनते, हमारे दृष्टि के उनके बाहरी स्वरूप बनता है, जो उनका मुद्रा है, स्वरूप है। अब उन्होंने, कौन बताएगा आप में से कि उन्होंने दृष्टि नासा पे क्यों रख रखी, क्यों नेत्र उन्होंने रख रखे?
संसार को छोड़ दिया इसलिए। और क्यों रख रखी है? हैं? कृतकृत हो गए। और किस लिए? क्योंकि आपसे कोई पूछ लेना, सही बता रहा हूं, कोई से आपसे पूछ लेना आपके भगवान ऐसे क्यों है, तो आप बता नहीं पाते। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इससे पहले बताओ तो उन्हें, क्योंकि आपके भगवान के स्वरूप अगर आप ही नहीं बता पा रहे हो तो क्या तो आप दर्शन कर रहे हो और क्या भगवान के विषय में आपको जानकारी है। सिर्फ मान्यताओं से हम सम्यक दृष्टि नहीं हो पाएंगे। हम मान्यताओं को ढोते ढोते हमने पूरा जीवन गुजार दिया, लेकिन हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि हमने उसके विषय में स्पष्ट ही नहीं है। हम अपने देव के विषय में स्पष्ट नहीं, जिसको अपना देव कहते हैं, भगवान कहते हैं। सिर्फ एक मुट्ठी चावल चढ़ाने से, एक नमस्कार करने से, तिलक लगाने से अगर सम्यक दृष्टि हो जाते तो वो देवता भी करता है, जिसको मैं बता रहा था, जिसकी मैंने चर्चा आपसे शुरू की थी। वो देवता जब जाता है तो वहाँ पर देवता सबसे पहले उसे नहला के जब जिनालय ले जाया जाता है तो वो उसे मान्यता मानता है, अभिषेक करता है, पूजन करता है, सब कुछ करता है, फिर भी सम्यक दर्शन नहीं होता। और वहाँ पे कुछ भी देव कुछ आज का कुछ भी नहीं है। मालूम क्यों? उसके पीछे उसका लॉजिक क्या है? क्योंकि वो उसे अपना कुल देवता मानता है, सच्चा देव नहीं मानता। उसे क्या मानता है वो? ये हमारे कुल देवता है, क्योंकि हमारे खानदान से ये मानते आए। सारा देखो स्वधर्म इंद्र, सब देखो, सब सारे के सारे, तो ये स्वधर्म को तो अपना देव मानता है, प्रभु मानता है कि ये है सही देव तो, और ये तो हमारे कुल देवता है। बहुत से लोग इन्हें अपना कुल देवता मान के पूजते हैं। आप में से क्या हम जैन कुल में जन्मे हैं तो हमें बस इन्हें मानना है और कुछ नहीं मानना, ये हमने मान के मन को माना है। और इसीलिए सिर्फ कुल देवता मानते मानते ही हमने सम्यक दर्शन की प्राप्ति हमें नहीं हुई। उस देवता को इसीलिए नहीं हुई क्योंकि वो क्या मानता है, वो उसको, कि जल्दी बोलो, क्या मानता है? कुल देवता। तो कहीं आप ये कुल देवता तो नहीं मानते? ऐसा तो नहीं कि यही हमारे देव हैं क्योंकि इनमें हमारा जन्म हुआ है, उनका जन्म वहाँ इसलिए उनके देव हैं, हमारा जन्म यहाँ इसलिए हमारे देव हैं, इसलिए हम हमारे हिसाब से सम्यक दृष्टि हो, उनके हिसाब से सम्यक दृष्टि है। समझ रहे हो बात को? नहीं समझ में? अब छवि वीतरागता की चर्चा कर रहा हूं। उन छवि वीतरागता की भगवान की जब देखते हो और ये कह रहे हो कि हम उनके गुणों की प्राप्ति के लिए आए हैं, तो वो छवि वीतरागता रखी क्यों उन्होंने? उन्होंने इसलिए नहीं रखी, समझ रहे हो? किस लिए रखी है? दो चीज, वो दो चीज से मुक्त हैं, राग और द्वेष। किससे मुक्त हैं आपके भगवान? क्योंकि ना वो भक्त पे राग करते हैं, न अभक्त पे द्वेष करते हैं। जैसे कोई उनका भक्त नहीं है, मान लो उनके लिए कोई गाली दे दे तो नहीं करते, वो कोई द्वेष नहीं करते। ये सबसे बड़ी इस वीतरागता के प्रभु की सबसे बड़ी खासियत है, सबसे बड़ी खासियत। क्या वो राग द्वेष नहीं करते? तुम खूब पूजा करो, न पूज्यार्थस्तै वीतरागे न निंदिया नात विवांत वीरे तथापि ते पुण्य गुणस्मृतिर्न पुनातु चित्तम भवितेंजन। भगवान वासुदेव भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य समद्वत स्वामी कहते हैं कि हे प्रभु, न पूज्यार्थस्तै वीतरागे, हे भगवान आपकी पूजा करने वाले को आप प्रसन्न नहीं होते, और आपकी निंदा करने वाले से न निंदिया तंत विवांत वेरे, आप वेर भी नहीं रखते। तो आप पूजन करने वाले से आप प्रसन्न नहीं, वेर रखने वाले से आपका द्वेष नहीं, इसलिए आप राग द्वेष से रहित हैं। तो बहुत से लोग का एक प्रश्न उठता है, महाराज फिर जिनालाल आने का ही को, जब वो खुश नहीं है। हम तो सोचते हैं भगवान खुश होगा तो हमारा कुछ अच्छा होगा, इसलिए हम आते थे। हम इतना द्रव्य चढ़ा रहे, इतने ही पूजन कर रहे, इतने सोने चांदी के चढ़ रहे, तो कोई लाभ तो है ही नहीं इनको चढ़ाने का। क्यों? बात आ रही? पकड़ में नहीं आ रही अभी? समझने का पुरुषार्थ करो, तब आप अपने सच्चे देव को पकड़ पाओगे, सच्चे प्रभु को पकड़ पाओगे। वरना परंपराओं को ढोने हुए उस देवता की तरह हमारा भी वही होगा हाल कि हम उस देवता के भांति खानदान पूरा मानता आया, पूरा जीवन उसको हम देव को देव हम मानते आए कि यही हमारे कुल देवता हैं, और हम फिर भी मिथ्या दृष्टि ही रह गए।
अब छवि वीतरागता की आप सही व्याख्या समझना है। चूंकि वो राग द्वेष से रहित हैं तो वो ना राग करते हैं भक्त में, ना भक्त में द्वेष करते हैं। अब उन्होंने नासा दृष्टि इसलिए रख ली है कि मान लो वो खोल के देखते, मतलब भगवान ऐसे देखते आपके, तो आपको क्या लगता है भगवान को मुझसे राग है, और भगवान ऐसी आंखें बंद कर लें तो आपको लगता भगवान मुझसे नाराज है। कहते हैं ना, कई बार आप कहते हो ना महाराज नाराज हो क्या? क्यों भैया क्या हो गया? महाराज आज देख ही नहीं रहे आप। मतलब मुझे समझ में नहीं आता भाई तुम दर्शन देने आए हो कि लेने आए? क्यों? आपका पर्पज क्या होता है महाराज जी के पास? महाराज जी आप एक बार देख तो लिया करो, इतनी दूर से आए हो, है ना? कहाँ छत्तीसगढ़ से? महाराज जी इतनी दूर से आया हो, छत्तीसगढ़ से आया हो, देख तो लो। पहचान ही नहीं रहे आप भारत, भूल गई क्या? अब याद भी दिलाते हो, रिकॉल करते हो कि महाराज वहाँ देखो आपने आपसे मेरा वहाँ मिलना हुआ था, ऐसे ऐसे दर्शन। कुछ लोग तो ऐसे शब्द कहते थे, महाराज आपसे वहाँ मिले थे ना? कि हाँ तो रिश्तेदार है मेरा, मिला था मुझसे। क्यों? है ना? ये नहीं कहते कि महाराज जी आपके वहाँ दर्शन हुए थे, आपके वहाँ पे मुझे दर्शन हुए थे, आपसे वहाँ पे आपको आशीर्वाद मिला था। ये शब्द नहीं कहता बंदा। क्या कहता? आपसे वहाँ मिलना हुआ था महाराज। हाँ भाई तो मिला था मुझसे। सुन रहे हो कि नहीं? तो अगर मैं नहीं देखता हूँ तो मुझे ये समझ में नहीं आता भाई आप मुझे देखने आए हो, मुझे दर्शन करने आए हो, देने आए हो, तो क्या आप देने आए कि लेने आए? क्या करने आते हैं आप लोग? तो दर्शन करो और जाओ। तो आशीर्वाद अच्छा बताओ, भगवान आशीर्वाद देते हैं आपको तो आपको मिलता है कि नहीं मिलता? और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आचार्य सबद्ध स्वामी कह रहे हैं स्तुति स्तोतो साधु कुशल परिणामा सयतदा भवेन वा स्तुत्या। जिनकी हम स्तुति कर रहे वो हो चाहे नहीं हो, लेकिन स्तुति करने वाले को फल मिल जाता है। क्या? जिनकी हम स्तुति कर रहे वो हो चाहे नहीं हो, लेकिन यहां से हमने नमोस्तु किया तो हमारा रिजल्ट आएगा ही आएगा, फल मिलेगा ही मिलेगा। सुन रहे हो कि नहीं? जैसे आप परीक्षा देते हो तो सामने टीचर हो या ना हो, आपने एग्जाम दे दी, आपको नंबर मिलेगा क्योंकि आप लिखा है ना, आपका काम हो गया। अब जांचने वाला अपनी बुक जांच लेगा। ऐसे ही आप यहाँ पर नमोस्तु करिए, आप चाहे गुरु देखें चाहे ना देखें, भगवान देखें या ना देखें, आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। आपका फल कोई नहीं रोक सकता। तो अब अपने को याद दिलाने की है, संतुष्ट नहीं होती। अरे भाई हाथ नहीं उठाने से तो ऐसा बांध लूं हाथ, क्यों? तो ऐसा हाथ बांध लिया, वो आते ना वो दूसरे वैष्णव दर्शन में महाराज होते ना, तो ऐसे एक रख लेते ना वो नीचे, तो वो कर लिया जाए तो ठीक रहेगा। हाँ हाँ आपकी बात मैं भी बोल रहा हूँ। तो समझो, तो अब समझना, जब भगवान भी नहीं दे रहे हैं तो गुरु भी नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन उनकी एनर्जी फिर भी हमें मिलती ही है। हमें उनके निकट बैठने से वहाँ का जो ओरो बदलता है, उस ओरो में जब हम प्रवेश करते हैं, चाहे हम जिनालय में प्रवेश करें चाहे गुरु के पास प्रवेश करें, आप देखना आपकी फीलिंग बदलती ही बदलती है, आपकी चेंजेस आती है। जो फीलिंग घर में होती है, बाजार में होती है, वो फीलिंग आपकी मंदिर में नहीं होती। निश्चित तौर पे चेंज होती है अगर आप उससे ग्रसित नहीं हैं। थोड़ा सा अगर आप वहीं से फ्रस्ट्रेट होके आ रहे हैं, वहीं से आप बहुत ज़्यादा ग्रसित होके आ रहे हैं तो एक अलग बात है, वरना यहाँ आते ही चेंजेस आता ही आता है। एक बात तो फिलहाल इस चीज़ को पूरा कर दूँ, आपका समय हो रहा। तो जो हम भगवान को देखते हैं तो उन्होंने नासा दृष्टि इसलिए रख रखी, अब समझना क्यों करना और उनसे क्या आपको सीखना है। जब भगवान के जिनालय आप देखते हो कि भगवान ने नासा दृष्टि रख रखी है, तो इसका मतलब भगवान राग द्वेष से रहित हैं। तो उन्होंने कहा देखो मैं खोलता भी नहीं, खोलूँगा तो राग होगा, बंद कर लूँगा द्वेष होगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे अच्छा मध्यम मार्ग निकाला, अपनी दृष्टि को नाक पे रख लिया। ना मुझे राग है ना द्वेष है, इसलिए मैंने नासा दृष्टि कर ली। ठीक है, मैं इसलिए नासा दृष्टि से हो गई। तो अब प्रभु ने, अब हमें क्या सीखना है? जब भगवान ने तो नासा दृष्टि, हमें क्या लाभ?
हमें जिनालय आने से क्या सीखना है? जब हम एक मुट्ठी चावल लेके जिनालय पहुंच रहे हैं, तो जब हम मुट्ठी से चावल चढ़ा के पहले सबसे पहले प्रभु के दर्शन करिए। जब भगवान के दर्शन करो तो उनकी मुद्रा देखना। जब मुद्रा देखोगे तो ये वाली लाइन भूलना नहीं, छवि वीतरागी नग्न मुद्रा दृष्टि नासा पे रखे। हे प्रभु, मैं जिनालय में आकर भी राग द्वेष कर जाता हूँ, आप राग द्वेष से ऊपर हो, तो कम से कम मैं आपसे कुछ सीखने आया हूँ। वंदे तद्गुण लब्धे। याद है आपने क्या बोला था मुझसे? आप भगवान के गुणों की प्राप्ति के लिए आए हो, तो जब गुणों की प्राप्ति के लिए आए हो तो अब यहाँ से आपको क्या करना है? वंदे तद्गुण। अब भगवान का पहले बाहरी गुण एक्सेप्ट करिए, उसे स्वीकारिए। जो जिनालय में आके राग द्वेष करते हो ना आप, ये मेरी जिनवाणी थी, तुमने क्यों ले ली? मैं यहाँ बैठती हूँ, तुम कैसे बैठ गए? आता है? आता है? ये मेरी थाली लगी थी, आपने कैसे उठा ली? आप कौन होते उसको उठाने वाले? आता है आपके मन में? महाराज जी हमारा द्रव्य था, वो उठा के ले गए, अब बताओ हम कैसे करें? आता है मन में? मेरी जिनवाणी रखी थी, मैंने वहां रख रखी थी, और विशेष कवर चढ़ाया था इतना अच्छा मैंने, था ना? क्या जैन साहब है ना, अपनी जिनवाणी पे कवर है ना, स्पेशली लिखा है जैन साहब का नीचे रचिता और लिख दे। क्यों? क्या है समस्या तो बताओ? कैसे होगा राग द्वेष दूर आपका? जबकि आपका इष्ट कौन है? राग द्वेष से रहित। तो भक्त के अंदर से राग द्वेष कैसे जाएगा अगर अपने इष्ट को ही नहीं पकड़ रहा है वो? तो आप वंदे तद्गुण लब्धे कह रहे हो, आप उनके गुणों को पाओगे कैसे जब तक आप उनके गुणों को ही नहीं समझ रहे हो? अब आएगा राग द्वेष। मान लो आपकी माला उठा के किसी ने रख ली, आपकी जगह पे कोई बैठ गया, आपकी जिनवाणी रख ली, आपकी पूजा की थाली ले गया, आपकी टेबल ले गया, आपका आसन ले गया, क्या करोगे अब? जल्दी बताओ। हैं? और चलो एक और ऑप्शन बताता हूं। मान लो तुम बहुत अच्छे द्रव्य लेके आए, इतनी अच्छे द्रव्य लेके आए जैसा मैंने बताया था, वैसे तो लाते नहीं हो फिर भी ले आए किस्मत से, बढ़िया बादाम ले आए, मीठी वाली, क्योंकि अभी तो कड़वी वाली चढ़ाते हो। अच्छा वाला चावल ले आए बासमती, अभी तक तो कंट्रोल वाला चढ़ाते थे, या मंदिर में वो आता है ना 20 वाला मंदिर वाला चावल। अब खाने वाला चढ़ाने लग गए क्या आजकल? कितने लोग हैं जो खाने वाला चावल चढ़ाने लग गए, और कितने लोग मंदिर वाला चढ़ाते हैं? मंदिर का अलग और खाने का अलग, 2 डब्बे होते हैं उनके घर में। एक मंदिर का चावल का स्पेशली ऑर्डर होता है कि भाई मंदिर का दे देना, और ये जरा अलग से देना खाने का। दोनों एक है? ये मंदिर का और अच्छा लाते हो, और खाने का हल्का चल जाता है। ऐसा करते हो कि नहीं? क्योंकि एक बार महाराज जी से मिलना हुआ तो महाराज जी बता रहे थे कि एक बार क्या वो पंचगणक था, पंचगणक में अचानक पानी गिर गया, जहाँ चावल रखे थे जो पूजा के लिए वो गीले हो गए तो महाराज जी से पास आए, महाराज जी बड़ा क्या करें? तो महाराज जी कोई बात नहीं, इन चावलों को भोजनशाला में उपयोग कर लो, ताकि आज इतने हजारों लोग आने वाले पंचगणक है तो ये भोजन में खाओ। अरे महाराज जी ये भोजन में नाक कट जाएगी पूरी समाज की सुन रहे हो? भगवान को चढ़ा रहे हो तो चलेगा, लेकिन भोजन करा दिया तो वाह वाह भगवान के भक्तों। देखा तुम्हारा चावल कौन सा है तुम्हारा? देखा? तो अच्छे से अच्छा चावल लेके आए, बढ़िया चावल, बढ़िया बादाम, सब कुछ थी। आपने थाली लगाई, और थाली लगा के आप इतने में जिनवाणी लेने के लिए गए, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, दूसरी थाली नहीं है, कोई पुजारी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और एक व्यक्ति आया, उसने देखा इधर उधर कि भैया शायद यही पूजा की थाली है, तो उसने उठाई और अपनी पूजा शुरू कर दी। अब देखना, और आपको पूजन करना थी, अब पूजन हुई नहीं। सही बताओ कितने लोग जो निर्विकल्प रहेंगे? कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं।
कोई बात नहीं, कर ली तो कर ली पूजा। नहीं, भाव पूजा तो कर लोगे, कोई विकल्प नहीं आएगा, कोई विकल्प नहीं। बहुत अच्छा है तुमने कर ली, थैंक यू। है के नहीं, अरे धन्यवाद देने का विकल्प नहीं, विकल्प उसे कहते हैं इसने मेरी पूजा की थाली ले ली, समझ में नहीं आता, विवेक नहीं है, मंदिर में आया चोरी कर ली। अब देखो इतने भाव आते हैं, देखो इतने भाव आते हैं, चोरी कर ली है, इतनी अकल नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, आईटी का व्यक्ति कहलाता है? क्या इतनी सभ्यता नहीं है कि थाली यहाँ से नहीं उठाना चाहिए, पूछना चाहिए? इतना सा हजारों विकल्प आते हैं। भाई कितने ही तुम कह रहे हो, यहाँ कितने ही लोग कह रहे हैं ना हमें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर नहीं, पूरे दिन भर आते हैं और दूसरे दिन छुपा के लाता है कहीं। ऐसा ना हो कि दूसरा उठा ले, हाँ बिछा के। और मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कहाँ छुपाता, बोला मैं जिनवाणी होती उसके ऊपर छुपा के रखता, थाली कहीं दूसरा उठा ना ले। ऐसे ऐसे अड्डे हैं, अड्डा जानते हो? ऐसे ऐसे स्थान, ऐसी ऐसी तिजोरियां लाकर तक लगा देता है वो कि भाई आपको छू ना ले। सुन रहे हो? ये रागदेश जीता है आपने, ये आपने जिन मुद्रा का छवि वीतरागी वंदे तत्गुण लब्धे, ये गुण लिया है आपने। तो महाराज जी फिर क्या करें? पूजन करना है। इसके बाद मैं आपको थ्योरी देता हूँ, समझे ना? अगर आपको समझ में आए तो आप जिनालय में, चलो घर में आप रागदेश से मुक्त नहीं होते, एक अपेक्षा रखता हूँ कि कम से कम जिनालय में आते हो तो रागदेश से मुक्त होके तो कम से कम शांति से पूजन करो, दर्शन करो, माला फेरो। नहीं माला फेर रहा है कोई, नहीं पूजन कर रहा है, शांति से बैठ के थोड़ा सा वहाँ उस चीज़ का अनुभूति तो करो। जिनको हम अपना इष्ट मान रहे हैं, जिस स्वरूप की हम चर्चा कर रहे हैं, वो स्वरूप क्या है प्रभु का, उसकी अनुभूति 2 मिनट के लिए आंख बंद के तो करो। तो फिर क्या करें महाराज जी? पूजन हमारा तो आवश्यक है। देखो पूजा भी करना है, ये नहीं, अब बता रहा हूँ आपको 2 फायदे, लेकिन द्रव्य तो प्रतिदिन लाना है। अब 2 फायदे बता रहा हूँ। मान लो कोई आपकी लिए एक बहुत अच्छी चीज़ पूछ रहा हूँ। मान लो कोई आपको एक ऑप्शन देता है कि आपका बिजनेस या आपकी जॉब में जो कुछ कार्य है मैं कर दूंगा, सैलरी आपकी सैलरी पूरी, उसमें से कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस आप शांति से जो काम है मुझे बता दीजिए, वो कर लेता हूँ, और आप घूमिए फिरिए करिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने लोग तैयार हो जाएंगे? सभी तैयार हो जाएंगे। क्या प्रॉब्लम है भाई? बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा उसकी जवाबदारी मैं ले लेता हूँ। अगर आपको दिक्कत हो रही है कि मान सैलरी देगा नहीं, वो पूरी सैलरी देगा, पूरा प्रॉफिट, अगर बिजनेस है तो पूरा प्रॉफिट देगा, उसमें एक भी रुपया नहीं चुराएगा, ग्रोथ भी करके देगा आपके बिजनेस की। ऐसा नहीं कि वो बिजनेस अपने नाम कर लेगा, ऐसा भी नहीं, ग्रोथ भी करेगा, प्रॉफिट भी देगा और अपने पास कुछ भी नहीं लेगा, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? और आशीर्वाद मेरा है, उसमें चिंता की कोई बात, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तो नहीं होगी। तो मैं आपको एक और युक्ति सुझा रहा हूँ कि जब आपकी थाली कोई ले लेता है, समझे ना, यहाँ से समझे ना कि आपको विकल्प क्यों नहीं कर, जब आपकी कोई थाली ले लेता है पूजा की, तो वही है आपका बिजनेस, तो वो करता है लेकिन प्रॉफिट आपको होता है, ये आप समझ के चलना। जब आपकी कोई थाली उठा ले रहा था ना, तो मान लो उसने पूजा कर ली, पूजा उसने कर ली, कर लेने दो भैया, तू कर ले, बहुत शांति, बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि तू बिजनेस कर रहा है, प्रॉफिट तो मेरा हो रहा है। अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन है, अब डबल कमाई करो, क्योंकि जब वो बिजनेस कर रहा है करने दो, तो कुछ अपना दूसरा काम कर लेता है, जिसको आप एक्स्ट्रा टाइम बोलते हैं ना। एक्स्ट्रा टाइम में एक्स्ट्रा कोई कार्य करके आप जो कमाई डबल कर लेते हो। ऐसा ही जो समझदार होता है वो कहता है कि भाई तुमने माला फेर ली, तुमने ये शास्त्र पढ़ लिया, तुमने ये पूजन कर ली, मुझे कोई विकल्प नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रॉफिट तो मुझे दूसरी तरीके से हो जाएगा, क्योंकि तुमने द्रव्य चढ़ा लिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने तो शांति से अपनी माला तो फेर के जो प्रॉफिट कमा लिया वो तो कमा ही लिया, और तुमने पूजन करके मेरा प्रॉफिट तो मुझे दे ही दिया। जब इस राग द्वेष से बचकर आप ऊपर विचार करोगे, तब आपके अंदर वो गुण आ पाएंगे जिन गुणों को लेके आप जिनालय पहुंचे हो। समझ रहे हो? आप जिनालय आए हो, जिनालय आने का आप रीजन समझ में आ रहा है आपको? अभी तो सिर्फ उसकी ऊपर की चर्चा की है मैंने, अभी सिर्फ उसकी मुद्रा की,
और अभी तो नासा दृष्टि की चर्चा की, अभी हाथ पे हाथ रखने की चर्चा तो की नहीं है, अभी पैर पे पैर रखने की चर्चा तो की नहीं है। उस मुद्रा में अभी उनकी प्रसन्न वदनम क्यों कहा उन्होंने, उनको क्यों उनके मस्तक पर आपको श्रीवत्स, आपको छाती पे श्रीवत्स मिलेगा, ऐसे 1000 चिन्ह आपको मिलेंगे, क्यों होते हैं वो चिन्ह प्रभु के। तो कभी समझने का विषय रखना, इतना ही रखता हूँ, आपका समय हो गया। तो कल अगर इसको आगे आप कहें तो बढ़ाऊंगा, बढ़ाना इसको, सुनना है, सुनोगे, ठीक है। तो कल इसको और समझना। तो जिनालय आने के कुछ ऐसे रीज़न आपको पता पड़ेंगे जिनको लेके आपको जिनालय आना। और अभी तत्व की चर्चा तो आपसे बाकी है कि तत्व क्या है, जीव तत्व क्या है, क्या उसकी थ्योरी हम जानने से तत्व को जान लेते हैं, क्या और कुछ तत्व के विषय में हमारा लॉजिक और हमारे थॉट्स क्या होना चाहिए तत्व के विषय में, उसे समझना। तो आपको तत्व भी समझ में आएगा, सम्यक दर्शन भी सब पाओगे। तो सारी चीज़ें धीरे धीरे लेके आऊँगा। आज इतनी ही रखता हूँ, चलिएगा। तो आपका क्लास इतनी ही रखता हूँ, प्रवचन नहीं आपकी क्लास है, ऐसे थोड़े थोड़ा हम झेलिए, सुनिए, ठीक। बोले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। ते